हेलो जी, नमस्कार किसान भाइयों और मित्रों। आज हमारे मशरूम फार्मिंग का जो है 7वीं पलटैया शुरू हो चुकी है। टोटल जो आप लोगों को बताया गया था, टोटल जो पलटैया होती है मशरूम की 8 पलटैया होती है। तो आज जो है 7वीं पलटैया हो रही है। 8वीं पलटैया होने के बाद हम लोग ढेरी को फोड़ दिया जाएगा। तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे 7वीं पलटैया का जो प्रोसेस हो रहा है, और नमी भी आप लोगों को चेक कराएंगे। और जैसे कि दोस्तों आप लोगों को बता दें ये कि इसमें फार्मालिन का छिड़काव किस प्रकार इसको सैनिटाइज़ किया जाता है, वो सब आप लोगों को एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है, वो आज ही बनाई है। और वो बताने के लिए कि सैनिटाइज़र, जैसे जो फार्मालिन सैनिटाइज़र ही है, उसको किस प्रकार इस पर छिड़का जाता है, वो हम लोग आपको वीडियो में बताया। 2% का घोल बना के उस पर छिड़काव करना है। ठीक है, चलिए हम जो मेन है उसको टॉपिक को दिखाते हैं कि आज जो 7वीं पलटैया है वो किस प्रकार हो। ये देखिए 3 ढेरी है और तीनों ढेर पे 3 लोग लगे हुए हैं। और ये देखिए नमी भी कितनी सॉलिड है, अच्छे तरीके से नमी भी है। जितनी नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए उसी प्रकार इसमें नमी भी है। ये देखिए ये पहली ढेर की पलटैया हो रही है इधर, और इधर दूसरी ढेर की पलटैया हो रही है, वहाँ पर तीसरी ढेर की पलटैया हो रही है। ये देखिए ये देखिए, ये ध्यान रखना है कि ये जो बीच के डिस्टेंस दे देकर इसको पलटैया करनी है। और इधर भी देखिए ये अच्छी तरीके से इन लोग को बता दिया गया है, वो लोग उसी हिसाब से कर रहे हैं। और चौड़ाई आप लोगों को बताए थे कि ऊंचाई 5 फीट और चौड़ाई 5 फीट, और लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। और लगभग मैक्सिमम आप लोग 22 फीट मैक्सिमम रखेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ये देखिए ये पूरा अच्छी तरीके से इसमें नमी देखिए कितने अच्छे। और मौसम भी थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से ये देखिए पॉलीथीन रखी हुई है। कल भी इसको अच्छे तरीके से तोप दिया गया था, थोड़ी सी बारिश हो गई थी, हल्की फुल्की ही बारिश हुई थी, मगर हम लोगों ने कवर कर दिया था इसके वजह से, क्योंकि इसमें नमी पर्याप्त मात्रा में है। और इसमें ज़्यादा नमी हो जाएगी तो हमारा थोड़ा नुकसान ये होगा कि 1-2 दिन पलटैया और करानी पड़ जाएगी, तो टाइम का वेस्टेज है और पलटैया कराना पड़ेगा इसके वजह से। और हम आप लोगों को चलिए नमी बता देते हैं, नमी दिखा देते हैं कैसी नमी चेक करनी है। ये देखिए इधर की पलटिया हो चुकी है। इधर ये जो आप है लेना है, ऐसे कंपोस्ट को हाथ में लेने के बाद ये पूरे अच्छे तरीके से ऐसे दबाने हैं। देखना है कि ये पानी गिरना नहीं चाहिए, हाथ से मुट्ठी में से पानी जो है बाहर रिस के नहीं आना चाहिए। और ये जो इसके बीच की जो होती है गदोरी, ये देखिए गदोरी, इसको ऐसे पहले गिरा दीजिए। ये देखिए इसमें जो ऊपर की अभी नमी थी थोड़ी कम थी, और वही हम आप लोगों को साइड की नमी दिखा देते हैं। ये देखिए ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए मुट्ठी में हल्की हल्की पानी आने लगी है, ये हाथ थोड़े से नम हो गए थे। तो इससे मालूम ये चलता है कि आपका ये कंपोस्ट है अच्छे तरीके से 70 या 75% इसमें नमी है। अगर पानी आपके मुट्ठी से रिस के बाहर आ रही है, यानी नमी इसमें कुछ ज़्यादा मात्रा में है, तो 1-2 पलटैया और आपको बढ़ानी पड़ेगी। 8 पलटैया है, 9-10 पलटैया हो जाएगी फिर टोटल लेकर, मतलब 1-2 पलटैया और करा देंगे उसके बाद से। तो नमी जो ज़्यादा हो जाएंगी वो पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगी वहाँ पर 70-75 के आसपास। इस प्रकार हम लोग चौथी पलटैया का भी जो प्रोसेस है उसी प्रकार है, मगर आज हम आप लोगों को स्पेशल ये है कि नमी का आप लोगों को चेक कराए हैं। नमी इसी समय मालूम चलती है। ये अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपका खाद भी जो है तैयार हो चुका है लगभग, मतलब 1 पलटैया और है ही कहा जाए तो आपका जो ये खाद है ये तैयार हो चुका है। ये ऊपर की हल्की फुल्की जो ये परत दिख रही है वो हल्की फुल्की थोड़ी सी सूखने की वजह से ऐसी दिख रही हैं, मगर ये देखिए कितना गाढ़ा ब्राउन, जिसको कहा जाता है गाढ़ा ब्राउन कंपोस्ट तैयार होना, उसी प्रकार से ये गाढ़ा ब्राउन एकदम कंपोस्ट आपका तैयार हुआ है। कलर इसका एकदम गाढ़ा ब्राउन होना चाहिए।
सफ़ेद कुछ इस प्रकार नहीं होना चाहिए। ये तो आपका सूखने के वजह से ऐसे दिख रहा है, मगर असली में कंपोस्ट जो आपका है वो देखिए तोड़ने के बाद मालूम चल रहा है कलर। तो गाढ़ा ब्राउन कंपोस्ट जो होता है उसी को परफेक्ट माना जाता है। और आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपका कंपोस्ट सही तरीके से बन रहा है कि नहीं, ये देख रहे होंगे आप लोग सफ़ेद सफ़ेद फफूंद जो हैं, ये फफूंद से मालूम चलता है कि आपका कंपोस्ट जो है सही तरीके से बनना शुरू हो चुका है। ये शुरुआत में ही आपको स्टार्टिंग में ही मालूम चल जाएगा कि हमारा कंपोस्ट सही बनना शुरू हो गया है। ये फफूंद आप लोग देख रहे होंगे, ये देखिए इसमें भी लगे हैं। ये हल्के फुल्के, ज़्यादा ये ध्यान रखना है ज़्यादा फफूंद ना लगें। जो हल्के फुल्के आपको जालीदार दिख रहे होंगे फफूंद, ये है। ऐसे ही ढेर फिर से बनाते चले आएंगे।